नमस्ते चो वर्ल्ड। आर्थिक समाचार शुरू हो रहे हैं। 1970 के दशक की सांस्कृतिक क्रांति के बाद चीन ने तीव्र शैक्षिक सुधार और राष्ट्रीय विकास रणनीतियों के हिस्से के रूप में प्रतिभा की खोज और पोषण पर राष्ट्र के संसाधनों को केंद्रित करना शुरू कर दिया। आज उन्नत प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में चीन के वैश्विक बाजार में अग्रणी होने का कारण इसकी बचपन से प्रतिभा की पहचान और व्यवस्थित पोषण की राष्ट्रीय रणनीति है। यह प्रणाली केवल एक या दो उत्कृष्ट प्रतिभाओं का चयन नहीं करती, बल्कि बहुचरण ऑडिशनों के माध्यम से शीर्ष ए पट और जे प्रतिशत को सावधानीपूर्वक वर्गीकृत करती है, जो राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता और भविष्य के उद्योग नेतृत्व को सुनिश्चित करने में निर्णायक भूमिका निभाती है। चीन में प्रतिभा का चयन प्राथमिक विद्यालय की तीसरी से चौथी कक्षा के बच्चों से शुरू होता है, अर्थात लगभग 10 वर्ष की आयु के बच्चों से। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित ऑडिशन 3 से 4 दौर में किया जाता है और इस प्रक्रिया में केवल साधारण याददाश्त या पाठ्य पुस्तक के ज्ञान पर निर्भर न होकर बिल्कुल नए सिद्धांतों या अवधारणाओं को कम समय में सीखने और लागू करने की क्षमता पर जोर दिया जाता है। यह गैर मानकीकृत तरीका उन छात्रों के चयन पर केंद्रित है जिनमें जन्मजात रचनात्मकता और समस्या सुलझाने की क्षमता होती है, जो पूर्व तैयारी पर निर्भर नहीं करती। देश भर में लगभग 70 प्रतिभाशाली स्कूल संचालित हो रहे हैं और प्रत्येक स्कूल में चयन मानदंड अत्यंत कड़े हैं। उदाहरण के लिए बीजिंग में स्थित रेनमिन यूनिवर्सिटी बुजोंग जाओपे क्लास में प्रतिवर्ष लगभग 40,000 छात्र आवेदन करते हैं, लेकिन केवल लगभग 200 ही चुने जाते हैं, जिससे स्वीकृति दर लगभग 0.5 हो जाती है। यह अत्यंत कम स्वीकृति दर यह दर्शाती है कि यह केवल प्रतिस्पर्धा नहीं है, बल्कि एक परिष्कृत प्रणाली है जो प्रत्येक छात्र की संभावनाओं की पूर्ण पहचान के लिए डिजाइन की गई है। और यह स्पष्ट रूप से दिखाती है कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रणाली कितनी बारीकी से संरचित है। चुने गए प्रतिभाशाली छात्रों को केवल सप्ताहांत कार्यक्रम या स्कूल के बाद की कक्षाओं तक सीमित नहीं रखा जाता, बल्कि उन्हें देश भर में लगभग 70 पूर्णकालिक प्रतिभा विद्यालयों में पूरे दिन अध्ययन और अनुसंधान करने का वातावरण प्रदान किया जाता है। विशेष रूप से चिंगहुआ विश्वविद्यालय के सहयोग से हाल ही में 4 से 50 तक अतिरिक्त प्रतिभा विद्यालय स्थापित किए गए हैं और प्रतिभा शिक्षा में राष्ट्रीय स्तर पर निवेश और समर्थन निरंतर बढ़ रहा है। यह पूर्णकालिक प्रणाली छात्रों को अपनी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करने में मदद करती है, ताकि वे भविष्य की उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण प्रतिभा के रूप में विकसित हो सकें। चीन ने प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च विद्यालय तक के हर शैक्षिक स्तर पर अनिवार्य ऑडिशन की व्यवस्था की है। मध्य विद्यालय की तीसरी कक्षा में आयोजित जुंकाओ परीक्षा को इस तरह से आयोजित किया गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर केवल 5% से भी कम छात्र ही प्रतिष्ठित उच्च विद्यालयों में प्रवेश पा सकें, जिससे उत्कृष्ट प्रतिभाओं का समय रहते चयन सुनिश्चित होता है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय स्तर पर लगभग 15 वर्ष के युवा जीनियस छात्रों को सामान्य स्नातक पाठ्यक्रम से अलग सोन्योनबन कार्यक्रम के माध्यम से उन्नत एस्टेम शिक्षा प्रदान की जाती है। यह प्रक्रिया 2 वर्ष के पूर्व तैयारी, 4 वर्ष के स्नातक और 2 वर्ष के मास्टर पाठ्यक्रम से मिलकर बनी है, जिससे छात्र प्राथमिक विद्यालय से ही कड़े शैक्षणिक ट्रैक में पूरी तरह से समाहित हो जाते हैं। संख्याओं के अनुसार चीन में लगभग 10 साल की उम्र से प्रारंभ होकर मध्य और उच्च विद्यालय के ऑडिशन के माध्यम से करोड़ों छात्रों में से केवल 0.8% से ही प्रतिभाशाली विद्यालयों में प्रवेश पा पाते हैं। इसके पश्चात मध्य और उच्च विद्यालय के स्तर पर एक ऐसी प्रणाली अपनाई जाती है जिसमें कुल छात्रों में से केवल 5 से भी कम ही प्रतिष्ठित उच्च विद्यालयों में प्रवेश पाते हैं, जिससे अद्भुत प्रतिभाओं का ट्रैक पूरी तरह से अलग और नियंत्रित हो जाता है। यह सूक्ष्म चयन और वर्गीकरण प्रणाली राष्ट्रीय प्रतिभा भंडार को अधिकतम करती है और भविष्य के उद्योगों का नेतृत्व करने वाले मुख्य प्रतिभाओं को कुशलतापूर्वक विकसित करने की नींव प्रदान करती है। इसी बीच चीन न केवल प्रतिभा के चयन और पोषण पर ध्यान देता है, बल्कि सार्वजनिक निजी साझेदारी के माध्यम से उद्योग अकादमिक सहयोग और प्रायोजन प्रणालियों की स्थापना भी करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उत्कृष्ट प्रतिभाएं स्नातक होने के बाद तुरंत ही
समाज के विभिन्न क्षेत्रों में भूमिका निभा सकें। तसिंगहुआ विश्वविद्यालय, चाओंगदा जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, सियोनजय और सोनियनबन जैसे विशेष शैक्षिक कार्यक्रम चलाते हैं और सरकार तथा निजी कंपनियों के वित्तीय समर्थन से हर वर्ष लगभग 200 अरब वॉन के दान प्राप्त करते हैं। इन दानों का उपयोग छात्रवृत्ति, इंटर्नशिप, अनुसंधान समर्थन सहित विभिन्न कार्यक्रमों में किया जाता है, जिससे प्रतिभाओं को अत्याधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में प्रवेश करने की नींव तैयार होती है। उत्कृष्ट प्रतिभाओं को स्नातक होने के बाद तुरंत ही अत्याधुनिक तकनीकी कंपनियों में संस्थापक या शोधकर्ता के रूप में नियुक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए डिप्सिक्यू और डीजेआई जैसी अग्रणी तकनीकी कंपनियां मुख्यतः 30 के दशक की शुरुआत में उभरते युवा दिग्गजों द्वारा संचालित होती हैं। ये युवा प्रतिभाएं अपने द्वारा तैयार किए गए ह्यूबे के प्रशिक्षण में भी योगदान देती हैं, जिससे सियोन रिमागा बेगरागी दोएंदा जैसा एक सकारात्मक चक्र पूरा होता है। इसके अलावा चीन में एआई शोधकर्ताओं की संख्या लगभग 4-10 हजार है और विश्व के शीर्ष 20 एआई शोधकर्ताओं में से 50% से अधिक चीन की प्रतिभाएं हैं, जो इस प्रणाली बद्ध प्रतिभा आवंटन की सफलता को स्पष्ट रूप से प्रमाणित करती हैं। अमेरिका मुख्य रूप से क्षेत्रीय और विद्यालय आधारित प्रतिस्पर्धाओं पर निर्भर करके प्रतिभाओं का चयन करता है, जबकि चीन पूरे देश स्तर पर आयोजित ऑडिशन के माध्यम से क्षेत्रीय या आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी उत्कृष्ट प्रतिभाओं का समान रूप से चयन करता है। यह प्रक्रिया एकल परीक्षा नहीं है, बल्कि कई दौर की कठोर चयन प्रक्रियाओं से मिलकर बनी है, जो कि प्रतिभा ट्रैक को शीर्ष 0.5% और 5% में बारीकी से विभाजित करती हैं, जहां हर साल लगभग 560,000 छात्र प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में प्रवेश करते हैं। वहीं एसकेआई विश्वविद्यालय में केवल लगभग 13,000 छात्र ही प्रवेश पा पाते हैं, जो कि कुल प्रवेश परीक्षार्थियों की संख्या की तुलना में 43 गुना का अंतर दर्शाता है। सरकार द्वारा संचालित नीतियों और निजी प्रायोजन प्रणाली की बदौलत उत्कृष्ट प्रतिभाओं को स्नातक होने के बाद तुरंत ही अत्याधुनिक तकनीकी अनुसंधान और उद्यमिता के क्षेत्र में नियुक्त कर दिया जाता है। चीन में 10 वर्ष की आयु से शुरू होकर लगभग 20 मिलियन छात्रों के बीच बहुचरण ऑडिशन आयोजित कर एक प्रणाली बनाई गई है, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 70 पूर्णकालिक प्रतिभा विद्यालय और विश्वविद्यालय में सोनयोनबान कार्यक्रम स्थापित हुए हैं। प्रारंभिक चरण में प्रतिभाओं की खोज से लेकर एक कठोर ऑडिशन प्रणाली के माध्यम से केवल 0.5% बेहद कम प्रतिभाओं का चयन किया जाता है और एक सकारात्मक चक्र उत्पन्न होता है, जिसमें माध्यमिक और उच्च शिक्षा तथा विश्वविद्यालय के स्तर पर निरंतर पोषित प्रतिभाएं स्नातक होने के तुरंत बाद अत्याधुनिक तकनीक या सार्वजनिक क्षेत्र में नेतृत्व वाली भूमिकाएं निभाती हैं। यह संरचना इस तथ्य के साथ कि विश्व के शीर्ष 20% एआई शोधकर्ताओं में से 50% से अधिक चीन की प्रतिभाएं हैं, राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और आर्थिक विकास की प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करती है। चीन के शीर्ष 0.5% प्रतिभाओं का एआई क्षेत्र में ध्यान केंद्रित होने का कारण देश द्वारा लागू की गई बहुस्तरीय ऑडिशन, पूर्णकालिक मेधावी शिक्षा और सार्वजनिक निजी सहयोग पर आधारित प्रायोजन प्रणाली के कारण है। यह प्रणाली 10 वर्ष की आयु से प्राथमिक विद्यालय में शुरू होती है और 70 से अधिक मेधावी विद्यालयों तथा मध्य, उच्च विद्यालय और विश्वविद्यालय के स्तर पर कठोर चयन प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिभाओं को चुना जाता है, जिन्हें उदाहरण के तौर पर बेजिंग रेनमिन यूनिवर्सिटी के बुजोंगजाओ पेबान जैसे केवल 0.5% के अभेद्य समूह में वर्गीकृत किया जाता है। ये छात्र 15 वर्ष की उम्र में बालक वर्ग से गुजरते हैं और विज्ञान तथा इंजीनियरिंग में विशेष शिक्षा प्राप्त करते हैं, जिसके बाद स्नातक होने के तुरंत बाद डीप सीक, डीजेआई जैसी उन्नत प्रौद्योगिकी कंपनियों में प्रमुख भूमिकाएं निभाते हैं। इसके अलावा चीन में लगभग 410,000 एआई शोधकर्ता हैं और विश्व के शीर्ष 20 एआई शोधकर्ताओं में से 50% से अधिक चीनी प्रतिभाएं हैं, जो इस प्रणालीगत समर्थन और नियुक्ति प्रणाली की सफलता को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। आखिरकार, यह देखा जा सकता है कि चीन के शीर्ष 0.5% प्रतिभाशाली व्यक्ति एआई क्षेत्र में ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो कि कड़े प्रतिभा चयन और विकास प्रक्रिया तथा सार्वजनिक निजी सहयोग के माध्यम से व्यवस्थित समर्थन का परिणाम है।
डीप सीक चीन की इस प्रतिभा पोषण प्रणाली से उत्पन्न एक परिणाम है जो दर्शाता है कि यह बिल्कुल भी संयोग नहीं है। साथ ही भविष्य में डीप सीक के संस्थापकों जैसे व्यक्तियों की संख्या चीन में लगभग 400,000 से अधिक होने के तथ्य और चीन सरकार का भी एआई की दिशा में रुख करने से चीन की भविष्य की दिशा का संकेत मिलता है। विशेष रूप से डीप सीक के बाद इसे उस आधार के रूप में कहा जा सकता है जो चीन की वास्तविक एआई के रूप में मानी जाने वाली अलीबाबा के लिए मजबूत प्रेरणा को बनाए रखने में सहायक होगा।